ओके 10 क्लास दिस इज़ योर क्वेश्चन। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपने वैल्यू ऑफ पी फाइंड करनी है। उसमें आप लोग क्या करेंगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करेंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर। आगे भी नहीं पढ़ना, जैसे सिखाया था। सबसे पहले इस वैल्यू को आप लोग लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इस वैल्यू को लिखोगे। पहले आप सम ऑफ द रूट्स लिखो, तो सम ऑफ रूट्स जो मैंने आप लोगों को सिखाया है वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, ठीक है। अब आप लोग इस सवाल में देखो तो आपके पास माइनस बी के आपके पास -1 है। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं पहले कि ए आपके पास 1 है, बी आपके पास -1 है और सी आपके पास पी का स्क्वायर है। तो अब माइनस बी, एक तो फार्मूले का माइनस है और ये वाला माइनस लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और -1, ठीक है। माइनस और -1 लिखोगे और नीचे लिख दोगे ए क्या है, 1 है। तो माइनस माइनस प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स में आपके पास पहला आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब मैं दूसरे की बात करूँ तो आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। प्रोडक्ट क्या होते हैं रूट्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग वही दे दोगे कि क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करोगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा, दैट इज़ सी बाय ए। सी आपके पास पी का स्क्वायर है, 1 डिवाइड करोगे तो पी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखो वो क्या कहता है कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना, वो आपके पास डिफर है बाय यूनिटी। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना यूनिटी से, ठीक है। लेकिन इस सवाल में हमारे पास और कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो इसमें हम सबसे पहले जो काम करेंगे दैट इज़ कि हम लेट करेंगे। लेट करके हम रूट्स बताएंगे। उसने रूट्स नहीं बताया, उसने कहा था कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लेकिन बता। तो सबसे पहले हम रूट से रिलेट करेंगे और हम कहेंगे कि पहला रूट हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा और जो दूसरा रूट हम अल्फ़ा माइनस, उसने क्या कहा था, डिफ़र बाय यूनिटी, तो अल्फ़ा -1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, दो चीज़ें बेसिकली, ये दोनों चीज़ें हमने सपोज की हैं। अब देखो सम ऑफ़ द रूट्स निकालोगे दोबारा से। देखो क्या निकालोगे, सम ऑफ़ रूट्स। सम ऑफ़ रूट्स निकालोगे तो पहला रूट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। मतलब कि इसका मतलब है कि ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, ठीक है। मैं आपको वैसे, आपने लिखना नहीं है पेपर में, मैं आपको वैसे कह रही हूँ कि ये अल्फ़ा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको बता दी। अब आपने क्या करना है, पहले अल्फ़ा लिखा प्लस बीटा होता है ना, ये बीटा पड़ा था, तो बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। हमने निकाला हुआ है, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब देखो अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस करोगे, अब आप लोग दोबारा से इसको करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आप लोग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो अल्फ़ा आ गया और 2 को आप इसे कर दोगे 2 से डिवाइड, 2 से कट जाएगा, 1 आ गया। तो आपके पास जो अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। पहली चीज़ हमने निकाली, दैट इज़ सम ऑफ़ द रूट्स, और उसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी। अब हम ऐसे ही करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में। फिर पी की वैल्यू मेन निकालनी है, फाइंड द वैल्यू आपके पास दिया हुआ उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो ये निकालनी है। चलो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उस वो क्या पहले फार्मूला लिखोगे। फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा होता है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा जो आप लोग फार्मूला लिख दोगे, और अल्फ़ा बीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, दैट इज़ c/a, और c/a की वैल्यू हमने निकाली थी p का स्क्वायर। अब आप अल्फ़ा बीटा लिखोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा ही थी, और बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा -1, और ये किसके इक्वल होता है, p का स्क्वायर जो आपने निकाला हुआ है। अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आप अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर आ जाएगा p का स्क्वायर। अब देखो आप लोग के पास बहुत सिंपल काम है, आपने वैल्यूज़ में आंसर पुट करना है। तो देखिए अल्फ़ा में भी 1 पुट कर दोगे और यहाँ पे भी 1 पुट कर दोगे, इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। और इधर आपके बीच में आपका माइनस का साइन आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। 1 में से 1 निकालोगे तो 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और 0 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 0 का भी अंडर रूट ले लोगे और पी का स्क्वायर का भी, स्क्वायर से आपके पास कट जाएगा, तो पी की वैल्यू एट द एंड आपके पास 0 आ जाएगी। ये आपने क्वेश्चन कर लेना है। फिर इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, वो सेम ऐसा ही है, ठीक है।